हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद 15वां और 16वां अध्याय। नारद और ऋषि अंगीरा चित्रकेतु ढिंग जाए, तत्व ज्ञान उपदेश शुभ बहुविधि रहे बताए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मरे हुए बालक के पास शोक में घिरे हुए और पड़े हुए शूरसेन के देश के अधिपति राजा चित्रकेतु को समझाते हुए नारद जी और अंगीरा महर्षि बोले, हे राजेंद्र, जिसका तुम शोक कर रहे हो वह यह तुम्हारा कौन है? और जो पहले जन्म में पिता आदि होते हैं वे इस जन्म में पुत्र आदि हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी के वेग से बालू के कण मिल जाते हैं और पृथक पृथक हो जाते हैं, उसी तरह जीव भी मिलते रहते हैं और बिछुड़ते रहते हैं। जिस प्रकार धानों में जन्य जनक भाव होते हुए भी पुत्र पिता का भाव नहीं होता, इसी प्रकार जीव का भी पुत्र पितृभाव नहीं होता है। अतः शोक नहीं करना चाहिए। ये चर अचर तथा हम और तू जन्म के पहले और मृत्यु के पश्चात जैसे नहीं थे, उसी तरह अब भी नहीं है। भगवान प्राणियों को लीला से ही रचते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। हे राजन, देह से देह उत्पन्न होता है, जैसे बीज से बीज उत्पन्न होता है। बीज तो अविनाशी और अनादि है। पुत्र और पिता आदि का भेद तो अज्ञान से किया हुआ है, इसलिए शोक ना करिए। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार नारद जी और अंगीरा मुनि के समझाने पर राजा हाथ से आंसुओं को पोंछकर बोला, ज्ञान से संपन्न आप दोनों कौन हैं? भगवान के भक्त ब्राह्मण मुझ जैसे अज्ञानियों को बोध कराने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगीरा, देवल, असित, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वरिष्ठ, राम, कपिल देव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातु, कर्ण, अरुणी, रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बोध्य मुनि, पंच हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव, ऋतुध्वज, ये सब और इनके अतिरिक्त अन्य सिद्धगण ज्ञान प्रदान करने के लिए विचरते रहते हैं। आप दोनों भी इन्हीं में से कोई हैं, इसलिए मुझे ज्ञान प्रदान करिए। महर्षि अंगीरा बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले, तुमको पुत्र दान देने वाला मैं अंगीरा ऋषि हूँ और ये नारद जी हैं। तुम हरि भक्त को पुत्र के शोक में डूबा हुआ जानकर तुम्हारे ही अनुग्रह के लिए हम दोनों आए हैं। अतः अब तुम शोक मत करो। मैं पहले भी तुमको ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही आया था, तब तुम्हारा हठ पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष हुआ था, अतः मैंने तुमको पुत्र ही दे दिया था। अब तुमको मालूम हो गया कि पुत्र वालों को कितना दुख हुआ करता है और उसका तुम अनुभव भी कर रहे हो। स्त्री, संपत्ति आदि भी उसी प्रकार दुखदाई हैं। पृथ्वी, राज्य, खजाना, नौकरों चाकरों को भी तुम नाशवान समझो। हे चित्रकेतु, ऐश्वर्य आदि सब स्वप्नवत मिथ्या ही हैं। ये सब मन के विकार मात्र हैं, सत्य नहीं हैं। कर्म वासना के साथ कर्म की चिंता करते करते ही कर्मों की उत्पत्ति होती रहती है। हे राजन, द्रव्य, ज्ञान, क्रियात्मक वह देह ही देहाभिमानी जीव को विविध संताप देती रहती है। इसलिए एकाग्र चित्त से तत्व विचार करते हुए द्वैत वस्तु में यह वस्तु सत है, इस विश्वास को त्याग कर शांति धारण करिए।
अंगिरा महर्षि जब राजा चित्रकेतु को तत्व ज्ञान का उपदेश दे चुके, तब देव ऋषि नारद जी मंत्र विद्या का उपदेश देने के लिए राजा से बोले, हे नृप, सावधान और शुद्ध होकर तुम मुझसे परम कल्याणदायक यह मंत्र ग्रहण करो। इस मंत्र के धारण कर लेने से तुम 7 दिन में भगवान संकर्षण देव का दर्शन प्राप्त करोगे। हे राजन, देवादिदेव महादेव जी आदि बड़े बड़े देवता जिनके चरण शरण को प्राप्त करके द्वैत भ्रम को त्याग कर भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, वही दर्शन तुमको भी प्राप्त होगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। 16वां अध्याय। शूरसेनपति ने तुरत निज चित्त धरी वैराग, पाए दर्शन शेष के भूप सहित अनुराग। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, देव ऋषि नारद जी सब जाति वालों के बीच में उस मरे बालक को जिवाकर कहने लगे, हे जीवात्मन, तुम शोक करते हुए इन अपने माँ बाप और जाति बिरादरी के लोगों की तरफ तो देखो कि ये लोग किस प्रकार रो रहे हैं और तुम्हारे मरने से कैसे दुखी हो रहे हैं। तुम अपनी शेष आयु से अपने स्मृत शरीर में प्रवेश करके राज्य के उत्तम भोगों को भोगो। जीवात्मा बोला, कर्मों से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि अनेक योनियों में घूमते हुए यह मेरे ना जाने कब कब माता पिता होते रहे हैं और मैं भी इनका कब कब माता पिता होता रहा हूँ। 84 लाख योनियों में चक्कर काटते हुए जीव के सब जीव इसी तरह शत्रु मित्र उदासीन परस्पर होते रहते हैं। जिस प्रकार खरीदने और बेचने में स्वर्ण घूमता ही रहता है, कभी कहीं और कभी कहीं, इसी तरह कर्मों के द्वारा जीवात्मा भी घूमता रहता है। जब तक देह का संबंध है तभी तक उसमें ममता अपनापन रहती है। जीव को यह पिता आदि का संबंध प्राप्त होता हुआ भी अनित्य है। जीव तो विनाशी और कर्मों का साक्षी है। जीव को ना कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। जीव तो हित अहित करने वाले मित्र आदि की जो विचित्र बुद्धि होती है उन सब का साक्षी होता है। इस तरह मेरा और तुम्हारा संबंध ही नहीं है, अतः तुम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, जीव आत्मा यह कहकर अंतर्धान हो गया। तब सब लोगों ने स्नेह को त्याग उसके उस मृत शरीर को जलाकर क्रिया की और सब शोक मोह त्याग दिया। जिन्होंने उस बालक को जहर देकर मारा था, उन स्त्रियों ने ब्राह्मणों के बताए हुए विधान के अनुसार बाल हत्या के पाप को यमुना जी में जाकर दूर किया और व्रत करने लगीं। अंगिरा के वचन सुनकर राजा चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त हो गया और उसने घर रूपी अंधकूप से निकलकर यमुना जी के किनारे जाकर स्नान तर्पण आदि नित्य कर्म करके अंगिरा और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रसन्न होकर नारद जी ने राजा चित्रकेतु के लिए इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। वह यह है, भगवान वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण स्वरूप हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। आत्मा में ही रमण करने वाले आप परमानंद रूप हैं। समस्त संसार आपका ही स्वरूप है। आप में यह विश्व स्थित हो रहा है और आप से ही उत्पन्न होकर आप में ही लीन हो जाता है। बुद्धिमान आदि कोई भी इंद्रिय जिनका पता नहीं पा सकती, उन हरि भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जिसकी चेतनता को ही पाकर देह, इंद्रिय, मन आदि अपने अपने कार्यों में समर्थ होते रहते हैं, ऐसे भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, नारद जी भक्त चित्रकेतु के लिए इस विद्या का उपदेश देकर अंगिरा महर्षि के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने केवल जलपान करके ही 7 दिन तक नारद जी की बताई हुई विद्या धारण की। उस विद्या के बल से वे विद्याधरों के अधिपति हो गए। उनके मन की गति इतनी उन्नत हुई कि शेष भगवान के चरण शरण में जा पहुँचे। वहाँ शेष भगवान के दर्शन प्राप्त करके उनके सब पाप नष्ट हो गए। उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शेष के चरणों में प्रणाम किया
और स्तुति करने लगे, किंतु प्रेम के आंसुओं से कंठ रुक जाने के कारण बहुत देर तक स्तुति ना कर सके। बाद में मन को स्थिर करके जगत गुरु भगवान की स्तुति फिर करने लगे। हे अजित, आपको भक्ति ने वश में कर लिया है। आप भक्तों के ऊपर बड़ी ही दया करते हैं। हे ईश, जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार सब कुछ आपका ही वैभव है। हे भगवान, अब मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। जिन भगवान के सिर पर भूमंडल सरसों की भांति रखा हुआ है, उन सहस्त्र मूर्धा भगवान शेष के लिए मेरा प्रणाम हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान अनंत राजा चित्रकेतु से बोले कि हे राजन, नारद तथा अंगिरा जी ने जो उपदेश दिया है, उसके प्रभाव से और मेरे दर्शन से अब तुम पूरे सिद्ध हो चुके हो। समस्त प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं तथा सब प्राणियों का आत्मा एवं उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। भोक्ता और भोग्य ये दोनों मुझ में ही व्याप्त हुए जानो। इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर जो आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करता, वह कहीं भी सुख नहीं पाता है। सभी स्त्री पुरुष सुख पाने के लिए तथा दुख के दूर करने के लिए ही कर्म करते रहते हैं, परंतु फिर भी उन कर्मों से सुख प्राप्त नहीं होने पाता। इस प्रकार सब कर्मों में दुख देखते हुए तुम आत्मा की सूक्ष्म गति को जानकर देखे तथा सुने गए सब विषयों से मुक्त होकर ज्ञान विज्ञान से तृप्त होते हुए मेरे भक्त हो जाओ। यदि तुम मेरी इस बात को श्रद्धा भक्ति के साथ धारण कर लोगे तो अवश्य ही ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर सिद्ध हो जाओगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार राजा चित्रकेतु को भगवान शेष जी समझाकर वहाँ अंतर्धान हो गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।